जय श्री राम बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये क्वेश्चन बोर्ड में हर साल पूछा गया है, समझ लो। या तो ये क्वेश्चन या तो सेम इसके जैसा क्वेश्चन, बस सिर्फ नाम और अमाउंट चेंज रहेगा। बहुत सारे बार तो विथ अमाउंट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए जैसे कि मैंने बोला भाई, ये चैप्टर में ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, समझ लो ये चैप्टर नहीं पढ़ा। ठीक है, तो देखो अगर मैं तुम लोग को बताऊं, तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 इसका किया होगा, तो आधा क्वेश्चन नंबर 10 ही है तुम्हारा, आधा क्वेश्चन नंबर 10 है, बराबर। और बाकी का ये 4 फीचर वाला जो थोड़ा सा है चेंज है, बाकी का तो क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है। तो चलो बच्चों, रुस्तम लिमिटेड ऑफ वलसाड इश्यूड 2,40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹70 पर शेयर। 70 रुपया प्रीमियम है, 10 रुपए का शेयर और 70 रुपया प्रीमियम। तो बोलो कितने में इश्यू किया शेयर हमने? 80 रुपए में। शेयर कितने में इश्यू किया? 80। टोटल कितने रुपए मिलेंगे? 80 रुपए। अब ये देखते हैं कि हमको कितने कितने रुपए कब कब मिलेंगे। तो नीचे देखो आपको दिया हुआ है, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर वॉज एज अंडर। तो बेटा एप्लीकेशन के टाइम पर हमको 38 रुपए मिलेंगे, जिसमें एप्लीकेशन कितना रहेगा? 35। तो बाजू में लिख दो 3 रुपया। 3 रुपया शेयर कैपिटल, 3 रुपया क्या होगा? शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के टाइम पर हमको 28 रुपए मिलेंगे और उसमें प्रीमियम कितना होगा? 25। तो बाकी कितना बचा? 3। तो बाजू में लिख दो 3 शेयर कैपिटल, बाजू में 3 रुपया क्या है? शेयर कैपिटल का। एंड लास्ट में ₹14 ऑन फाइनल कॉल इंक्लूडिंग 10 रुपया प्रीमियम। उसमें 10 रुपया प्रीमियम है, तो बाकी कितना बचा? 4। तो बाजू में लिख दो 4 रुपया शेयर कैपिटल। ठीक है, मतलब इसमें तीनों इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है। अच्छी बात है। आगे, अब इसमें पहली बात तो ये कि हमने जितना शेयर इश्यू किया है उतने के लिए एप्लीकेशन मिला हुआ है, मतलब रिटर्न करने वाली एंट्री इसमें आएगी नहीं। तो all the sums due were duly received except money due in allotment and final call on 2000 shares held by जहांगीर। एक जहांगीर नाम का लड़का था, उसने 2000 शेयर पर अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा है, बाकी सभी ने पूरा का पूरा पैसा भरा हुआ है। तो कंपनी क्या करेगी? इसका शेयर फॉरफीचर कर लेगी। ओके, तो यहां पे देखो दिया हुआ है, आफ्टर कैरिंग आउट नेसेसरी फॉर्मेलिटीज कंपनी फॉरफिटेड जहांगीर शेयर। कंपनी ने जहांगीर के शेयर क्या कर लिए? जब्त कर लिए। आगे, दीज शेयर वेयर रीइश्यूड, अंडरलाइन करो, दीज शेयर्स वेयर रीइश्यूड टू जोसेफ एट 40% प्रीमियम। देखो अभी तक हम लोग जो शेयर रीइश्यू करते थे तो लॉस से रीइश्यू करते थे, बराबर ना? 7 रुपए में बेचते थे, या तो 8 रुपए में बेचते थे, या तो 5 रुपए में बेचते थे। 10 रुपए का शेयर उससे कम कीमत पर बेचते थे। लेकिन यहां पर हम लोग जितने का शेयर है, जैसे 10 रुपए का शेयर है तो 40% प्रीमियम। तो 10 रुपए का 40% कितना होगा? 4। 10 रुपए का 40% कितना होगा? 4। मतलब 10 रुपए का शेयर और 4 रुपया प्रीमियम, मतलब टोटल 14 रुपए में रीइश्यू करेंगे। कितने में रीइश्यू करेंगे? 14 रुपए में। तो इस क्वेश्चन की खासियत इतना ही है कि जो शेयर हम लोग लॉस से रीइश्यू करते थे, अब हम लोग उसको प्रॉफिट से रीइश्यू करेंगे, मतलब प्रीमियम से रीइश्यू करेंगे। ठीक है, तो जो भी नई बातें होंगी वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। चाहे यहां पे हमने लिखा नहीं है, नंबर पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट। तो चलो बच्चों, पहले अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा एप्लीकेशन का, तो से बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जरा सब लोग कैलसी यूज करके एक्यूरेट अमाउंट बताना आप लोग। कितना शेयर इश्यू किया है?
2,40,000, 2,40,000 into what? What's the amount? 38. चलो करो, कितना आएगा? 91,20,000, 91,20,000। चलिए बच्चों, रिटर्न करने वाली एंट्री तो इसमें होगी नहीं, पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। तो मतलब थर्ड नंबर वाली एंट्री आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगा। ओके, अब शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट होगा, है कि नहीं? मैंने आपको बताया है कि अगर किसी के भी साथ में प्रीमियम है तो जहां पर कैपिटल क्रेडिट होगा वहीं पे प्रीमियम को हमको अलग करके क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो बच्चों ब्रैकेट में लिखेंगे कितना? 2,40,000। प्रीमियम कितना है? 35। तो चलो 240 इंटू 35 करो, 84। और शेयर का कितना है? 3 रुपए। 2,40,000 इंटू 3 करो, कितना होगा? 7 लाख। चलो बेटा जोड़ करके बोलो डेबिट में कितना होगा? 91,20,000। चलो अब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट होगा, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ में भी प्रीमियम है। तो मैंने आपको बताया है कि जहां पर कैपिटल क्रेडिट होगा वहीं पे हमको प्रीमियम को क्रेडिट करना है। तो चलो शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बच्चों 2,40,000 इंटू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 25। बोलिए कितना होगा अमाउंट? 60 लाख। फिर कैपिटल 3 रुपया है, 2,40,000 इंटू 3 कितना होगा? 7,20,000। चलो बताओ कितना आएगा इधर? 67,20,000। ओके, चलिए नंबर 4। अब पैसे रिसीव्ड होंगे, पैसा रिसीव्ड होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा। बट यहां पे कॉल्स इन एरियर्स भी है ना। एक बंदा है जिसने, जहांगीर है, इसने 2,000 शेयर पर अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा है, तो कॉल्स इन एरियर्स भी आएगा ना। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो बच्चों मैंने आपको रूल बताया है, जब कॉल्स इन एरियर्स वाली अमाउंट हो तो जितनी अमाउंट ऊपर डेबिट हुई हो उतनी अमाउंट पहले क्रेडिट कर लेने का। तो 67,20,000 डेबिट है तो 67,20,000 क्रेडिट कर लेंगे। उसके बाद बच्चों कॉल्स इन एरियर्स 2,000 शेयर पर हमको पैसे नहीं मिले हैं, कितना? 28 रुपए है। प्रीमियम सहित कितना? तो चलो माइनस करो, 67,20,000 में से 56 लाख माइनस करो, 56,000।
66,64,000। अच्छी बात है। अब हम लोग फाइनल कॉल का पैसा मंगवाएंगे, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट होगा, क्योंकि इसके साथ में भी प्रीमियम है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। चलो बच्चों, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से 10 रुपए है ना, 2,40,000 इंटू 10, 24 लाख। फिर इसके बाद शेयर कैपिटल 2,40,000 इंटू 4 है क्या? कितना होगा? 9,60,000। दोनों को डेबिट करो जोड़ के। 33 लाख। चलो बच्चों, अब पैसे रिसीव्ड होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और यहां पर भी जहां गिर ने फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं भरा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR एंड टू शेयर फाइनल कॉल। चलो बच्चों, अब मैंने आपको रूल बताया है, जितना डेबिट हो उतना क्रेडिट करना है। तो 33,60,000 डेबिट है तो 33,60,000 आपको क्रेडिट करना है। उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स 2,000 शेयर पर कितने रुपए? 14 रुपए। कितना होगा? 28,000। तो बच्चों 33,60,000 में से 28,000 माइनस करो, 33 लाख। चलो बच्चों, नाउ प्लीज स्टॉप राइटिंग, एवरीबडी स्टॉप राइटिंग। आप पहले अच्छे से समझो बाकी के 3 जनरल, उसके बाद आप लोग लिखना, ठीक है? 5 मिनट और लगेंगे। 7वां, बेटा आप शेयर फॉर फीचर करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट DR 2,000 इंटू 10, 20,000। अब एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, वैसे शेयर कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होता है नॉर्मली, लेकिन यहां पर कभी कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होता है। कल मैंने इसके बारे में आपको चर्चा किया था और आपको नोट भी लिखवाया था कि बच्चों यहां पे शेयर फॉरफीचर के टाइम पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो होगा ही, कभी कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होता है। और वो कब डेबिट होगा? जब शेयर फॉरफीचर करते टाइम पर अगर हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट नहीं रिसीव हुई हो तो देखो इस क्वेश्चन में हमको है ना अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं मिला है 2,000 शेयर पर। सुन लो, 2,000 शेयर पर हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं मिला है। तो बच्चों अगर हमको 2,000 शेयर पर अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है तो इसका मतलब उसके साथ में जो प्रीमियम की अमाउंट होगी वो भी नहीं मिली होगी, है कि नहीं? देखो अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम कितना है? 25 रुपए है। अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम कितना है? 25। और फाइनल कॉल के टाइम पर प्रीमियम कितना है? 10। अलॉटमेंट के टाइम पर कितना है? 25 और फाइनल कॉल के टाइम पर कितना है? 10। तो टोटल 35 रुपया हमको नहीं मिला है। कब? ये अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल का दोनों को मिलाकर के 35 रुपए नहीं मिला है, लेकिन कितने शेयर पर? 2,000 शेयर पर। 2,000 शेयर पर हमको प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ है,
इसलिए यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा। ये बात याद रखना, अगर जितनी अमाउंट हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम की नहीं रिसीव हुई होगी उतना अमाउंट हमको यहां पे डेबिट करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट DR। तो बेटा 2000 इंटू 35 कैसे आया समझ लेना। 25 रुपया उसने नहीं भरा है किसका, अलॉटमेंट का। 10 रुपए उसने नहीं भरा है फाइनल कॉल का, मतलब टोटल प्रीमियम उसने कितना नहीं भरा है 35। तो 35 रुपया, तो डेबिट कितना हो जाएगा 70। चलो बेटा ये एक चीज इसमें नहीं आई। दूसरा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट होगा, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसकी अमाउंट तो हमेशा मैं जैसा बताया है वैसे लिखेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। चलो बच्चों ये जो अमाउंट होता है कॉल्स इन एरियर्स वाला होता है ना, अलॉटमेंट का कितना है 56, तो अलॉटमेंट के सामने लिख दो 56,000। शेयर फाइनल कॉल का कितना है 28, यहां आप लिख दो 28। तो बच्चों मैंने आपको रूल बताया है, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, तो बाकी का जो गैप आएगा वो कहां आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर। जरा बताओ ना कितना आता है 6000। शेयर फॉर फ्यूचर कितना आएगा बच्चों 6000। क्लियर। आपको बड़े क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही करना है, पहले डेबिट वाला लिख लो, फिर ये क्रेडिट वाला जो है वो भी आपको दिया ही रहेगा, वो भी लिख लेने का, फिर बाद में जो गैप बचेगा वो होगा हमारा शेयर फॉर फ्यूचर। अंडरस्टूड। चलो बेटा अब री इश्यू करते हैं। इज देयर एनी डाउट। अब री इश्यू करेंगे बच्चों, तो री इश्यू करेंगे 14 रुपए में। 10 रुपए का शेयर कितने में बेचने वाले हम लोग 14 रुपए में। कैसे पता चला, वहां पे दिया हुआ है 40% प्रीमियम से रीइश्यू किया है, 40% प्रीमियम से रीइश्यू किया हमने। तो भाई 10 रुपए का शेयर है, उसका 40% कितना होगा, 4 करके देख लो, 4 ही रुपए होगा। तो प्रीमियम तो जुड़ जाता है कि घटता है, जुड़ता है। तो 10 रुपए का शेयर हम लोग कितने रुपए में बेच रहे हैं 14 रुपए में, तो हमको कोई लॉस होगा नहीं। तो बैंक अकाउंट क्या होगा डेबिट। तो बच्चों यहां पे लिखेंगे 2000 इंटू 14 कितना होगा 28,000। अब बच्चों यहां पर हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, बाकी सब में करते थे ना हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, लेकिन इसमें डेबिट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पे डेबिट नहीं करेंगे। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे, टू शेयर कैपिटल 2000 इंटू 10, शेयर कैपिटल तो 10 ही रुपए आएगा ना 20,000, और बाकी का 4 रुपए का हमको क्या हो गया प्रॉफिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर प्रीमियम से इश्यू करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा ना। यहां आप लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000 इंटू 4 कितना होगा 8,000। 14 रुपया है, 14 रुपए में 10 रुपया क्या है शेयर का, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपए, और 4 रुपए किसका है प्रीमियम का, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 4 रुपए, तो टोटल हो गया। अब बेटा कैपिटल रिजर्व की एंट्री, जो शेयर फॉर फ्यूचर की अमाउंट है उसको कहां लेकर जाता है कैपिटल रिजर्व। तो बोलो यहां पे कितना था 6000, एक भी रुपया गया नहीं गया, पूरा का पूरा बच गया, क्योंकि हमारा लॉस हुआ ही नहीं था, तो पूरा का पूरा बच गया, तो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है बच्चों 6000 बस आपको टोटल करना है, आप टोटल कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।